मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर, दिखाई दे रहा है। पीडीएफ दिखाई दे रहा है सर। पीडीएफ सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। ओके, ये पास्ट पेपर्स है। ये हमने 2005 से लेकर के 2020 के अंदर जितने 3-4 से लेकर के करीब 15-16 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं नेट के एग्जाम में, उसको मैंने कलेक्ट किए हैं और जहां तक हमने पढ़ चुके हैं उसको उसके हमने अभी उसमें से क्वेश्चंस करेंगे जो नेट में एक्चुअल क्वेश्चंस आई हुई है, ताकि आप इसके जो हम ट्रिक्स जो हम सीखे हैं उसके यूजेस आप समझ सको और आप समझो कि किस तरह से आगे के क्वेश्चन में कैसे हमें ध्यान रखना है और आप पेपर भी सॉल्व करने के लिए आप इजी हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करो, मैं ऐसा सॉल्व करूंगा ताकि आप रीड करो अपने में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टू क्लास ए एंड बी एंड द रेस्पेक्टिव मीन मतलब एवरेज होता है, औसत होता है। मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच ऑफ द क्लासेस आर गिवन इन द फॉलोइंग। इसमें क्या दिया है आपका? क्लास ए में कितने बच्चे हैं? 20 है। क्लास बी में कितने हैं? 80 है। और अरिथमेटिक मीन कितनी है? 10 है क्लास ए का, क्लास बी का कितना? 20 है। क्या पूछा है? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैं करके दिखा रहा हूँ। 20 इंटू 10, क्योंकि 20 बच्चे हैं और मीन कितनी? 10 है इसलिए, प्लस 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 80। हम सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे जो बच्चे जितने बच्चे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 200 प्लस 1600 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1800 बाई 100 इज इक्वल टू 18। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन ए सही है। मेरे ख्याल से 1 मिनट से बहुत कम समय लगा करने में, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा समय आपको लगना नहीं चाहिए क्वेश्चन के लिए। सबको क्लियर है? प्लीज मैसेज कीजिए सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। द सम, क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर and its reciprocal is twice the difference of the sum of the number and its reciprocal। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होना। जैसे कि हम बोले कि 2/5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। हर को अंश में या अंश को हर में चेंज कर देना, उल्टा कर देना, तो हम रेसिप्रोकल कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं इसके हिंदी में। तो क्वेश्चन क्या बोला है आपका? मान लीजिए कि लेट, क्या करेंगे? लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो क्या बनेगा आपका? एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1/x हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन मिला हो क्या बोला है? द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, एक्स क्या है? पॉजिटिव नंबर है, एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक्स का उल्टा क्या होगा? 1/x होगा। इन दोनों का हमने क्या किया? हमने ऐड कर दिया, x प्लस 1/x कर दिया हमने इसमें। इज द ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से गुना करना, डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये देखो, डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल मतलब डिफरेंस मतलब माइनस कर देना, तो x माइनस 1/x। इसको सॉल्व करेंगे जो हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में। एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसीलिए हमने पहले कर किया था एलसीएम वगैरह। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा। एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? इससे हमारा 3 हो जाएगा, जो हमने ब्रैकेट हमने किया था, प्रैक्टिस किया था करके। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा √3 हो जाएगा। आंसर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है सबको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? ये गिवन है फॉर्मूला, मतलब ये आपका कंडीशन गिवन है कि एक नंबर उसका रेसिप्रोकल का सम,
क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पहले लिखा है द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो एक्स नंबर का हमने एक्स माना, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x हो जाएगा। इन दोनों का सम आगे क्या बोला है, इज द ट्वाइस द डिफरेंस। ट्वाइस मतलब 2 से गुना करना, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। द डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस कर देना, x और 1/x। उसके बाद सिंपल हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया, x का वैल्यू। ये हमारे कब पूछा गया था, 2005 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन क्या आया था, कब किया था, दिसंबर 2004 में आया था, ये 2005 में आया है। तो आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 4। आप लोग मैसेज कीजिए, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे 2 के बाद का नंबर, 2 के बाद का इवन का आपका 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब कंसेक्यूटिव होता है। तो हम अगर मान लेते हैं कि पहला नंबर x है, तो कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x के बाद आएगा x+2, उसके बाद क्या आएगा x+4, फिर क्या आएगा x+6। ऐसे इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव होना, मतलब एक के बाद दूसरा आना। किसी भी नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो अगला हमें इवन नंबर मिल जाती है। तो इसमें अगर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि अगर x है आपका इवन नंबर है, तो क्या होगा, x पहला होगा, उसके बाद का क्या होगा, x+2 हो जाएगा, उसके बाद का क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ठीक है, दो हम ऐड करते जाएंगे, उसके बाद का क्या होगा, x+6 हो जाएगा। इनका क्या बोला है, द एवरेज का मतलब क्या, औसत निकालना होता है। सबको हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 नंबर दिए हैं। 4 से डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर दिए हैं, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। कितना दिया आपका, 27 दिया है। अब इसको सोचिए कि हमने 6 याद किया था सारा चीजें, इसको करने के लिए इसको अगर ऐड करेंगे, x कितनी बार आई है, 1 2 3 और 4, 4 बार आई है, तो क्या होगा, 4x हो जाएगा। 4x प्लस, अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, +12 इजिकल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को हम 4 से करेंगे, इजिकल टू 27 × 4 हो जाएगा। इससे 4x इजिकल टू मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, -12 हो जाएगा। तो 4x इजिकल टू, हम इसको माइनस करेंगे जिससे 96 आएगा, x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 24। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा जो नंबर लार्जेस्ट नंबर कौन से हो गए, अगर पहले अगर 24 है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 24, फिर क्या आ जाएगा 26, फिर क्या आएगा 28 और फिर क्या आएगा 30। तो आंसर क्या होगा हमारा, 30 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है। हाँ जी, आप मैसेज कीजिए, क्लियर है ना। हम इसको ऐसे 4 ऑप्शन में हमने निकाला इसमें से। अब हम करते हैं कि क्वेश्चन 6 करते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 50%, द एरिया कितना होगा। तो इसके लिए तो हम लोग पहले तो हम कर चुके थे इसको, कि हम इसको इक्वेशन बना करके लंबे से सॉल्व करना, लेकिन हमारे एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा कि हम ज्यादा लंबा करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर सके। तो हम यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। आप ट्रिक्स को कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आप ट्रिक्स को लिख सके और इसको आप यूज कर सके। इसके डायरेक्ट फॉर्मूला होंगे, फॉर्मूला वही है जो मैंने बताया था आपको, a + b + a × b/100। ये फॉर्मूला सब जगह लगता है, लगभग बहुत जगह लगती है, क्योंकि रेडियस क्या सब जगह समान होती है। तो a और b क्या होगा, दोनों r हो जाएगा, रेडियस अगर सर्कल का होता है तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, 2r + r × r क्या होगा, r² / 100। इसको अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, क्या बोला है, रेडियस इज इंक्रीज बाय 50%, तो क्या होगा, 2 × 50 + 50 का स्क्वायर बाय 100। अब याद करो कि हमने इसमें स्क्वायर करना आपको सिखाया था, क्यों सिखाया था, इन सब जगह पे काम आएगा। इजिकल टू 100 + 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका 25
0 बाई 100, ये कट जाएगा, कितना जाएगा 125। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हुआ? इसको मैसेज कीजिए। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, ये आप इस ट्रिक्स को याद रखना। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा कनेक्ट फॉर्मूला है 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, इसमें r का वैल्यू रखिए 50 रखिए, सॉल्व करने में कितना आ रहा है 125, तो ऑप्शन ए सही है। इसका ट्रिक्स खाली याद रखिएगा, अगर आपको सर्कल का आता है तो आप बोलोगे कि 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, इसको जो जितना परसेंट बताया है रेडियस उसकी जगह आर रख दीजिए। क्लियर है? मैसेज करें प्लीज। सर रिपीट कर दो एक बार। ये वाला फॉर्मूला कब कब यूज करना है हमें? जब भी आपको ऐसे परसेंटेज के लिए कहा जाता है, रेक्टेंगल हो, आपको दो चीज अगर दिया जाए, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, आपका स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला आपका ए प्लस बी बाई ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का अप्लाई करनी है। यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तो ए और बी इक्वल होगा, रेडियस अगर सर्कल होगा तो भी इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है। तो आप डायरेक्टली 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 पे लगा दीजिए। आर का वैल्यू कितना दिया है इसमें क्वेश्चन में? बोला 50% बोला है, तो आर की जगह हम क्या करेंगे 50 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 125, तो ऑप्शन ए सही है। सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया है वो पूरा मतलब याद करना पड़ेगा कि किसी भी उसमें एप्लीकेबल हो? मैम फॉर्मूला तो आपका जो ट्रिक्स होते हैं याद करनी पड़ेंगे, बिना ट्रिक्स से आप क्या कैसे करोगे बोलो? इसको अगर आपको ये याद नहीं रहेगा कि 2r ए प्लस एक ही से इसी से ये फॉर्मूला आई है, ए की जगह ए और बी को आर रख दो, तो उसको तो आपको याद करनी पड़ेंगे। अगर ये नहीं याद रहेगा तो आप कैसे करोगे? जी सर, फॉर्मूला तो याद कर लिया, बट ऐसे कैसे पहचाने कि इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? इतने सारे फॉर्मूला यही फॉर्मूलाज है। अप्लाई हो रहा है, मैंने बताया था ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसका आर रख दो तो क्या होगा आर प्लस आर इंटू आर बाई 100 क्या बनता है? देखिए आर प्लस आर क्या 2r हो जाएगा, 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 बन गया ना फॉर्मूला। फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूला है, इसी को हमारा मॉडुलेट हो जाता है। अगर रेडियस इक्वल होगा तो ए और बी आप इक्वल कर दोगे। हाँ कुछ तो आपको, जैसे आपको कुछ फॉर्मूलाज आप याद करोगे तो आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं असाइनमेंट डालता रहता हूँ इसीलिए, क्या ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगी कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से तो आएगी जी नहीं। सर। इसके लिए आपको सारा कुछ करने होंगे। आपको जो मैं इतने सारे क्वेश्चन डालता हूँ कि एक एक असाइनमेंट में आपको 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, क्यों रहते हैं? इसीलिए आ जाता है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई करनी है। जी गुरुजी। हार्ड वर्क तो आपको करने होंगे, बिना उसके किए तो नहीं होगा, क्योंकि वो जब आप 50% 40% करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या लगना है। ओके, अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम, क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन भी करना है, आंसर भी करना है, ऑप्शन भी सब कुछ कर देना है, उससे कम। इसलिए हमारा टारगेट होता है कि 10 से 20 सेकंड में आंसर को निकाल सके। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्या बोला है इसमें कि इवन आर्टिकल, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए आप लोग, फिर मैं आपको सॉल्व करता हूँ। अगर ऐसा होता कि एक फॉर्मूला याद कर लो सारा क्वेश्चन कर लोगे तब तो किसी को एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं होती ना, यूजीसी वाले ऐसे थोड़ी करेंगे। वो आप ट्रिक्स आपको ऐसा होता है कि जिससे आपको हेल्प हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस आपको पूरे करने पड़ेंगे। किसने बोला है? आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, इफ एन आर्टिकल सोल्ड ₹178, ये आपका जून 2008 में आया था। इफ एन आर्टिकल सोल्ड ₹178, लॉस कितना होता है 11%। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 11%? तो कितना आपका होना चाहिए सेलिंग प्राइस, जिस अभी तो अगर 178 पे लॉस हो रहा है तो कितना उसका, कितने में इसको सेल किया जाए तो उसको उतना में प्रॉफिट हो जाए। इसको तो आप या तो आप एक्स मान के या 100 मान के कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 3-4-5 मिनट में आपका मतलब आपका कंज्यूम हो जाएगा, और 1 मिनट से ज्यादा आप किसी में देना आप दे नहीं सकते। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूले ट्रिक्स को। इसके जो आप सारे
जब कुल मिलाकर के मान लीजिए कि 15-20 ट्रिक्स है और घुमा फिरा के उसी में से आते सारे क्वेश्चंस, अगर आप उन ट्रिक्स को अगर इतने सारे मैं असाइनमेंट डालता हूँ उसमें अगर अप्लाई करके सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई करनी है। इसके लिए फॉर्मूला है आपका एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी इज इक्वल टू जितना में आपको आर्टिकल सोल्ड किया जा रहा है, मतलब जितना भी आपको बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है 178 पे, ब्रैकेट में 100 जो जहाँ प्रॉफिट करना है प्लस 11 जितना परसेंट प्रॉफिट करना है बाय 100 जितना लॉस हो रहा है -11। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका, इसे सॉल्व करते होते आपका, इसमें इंटू है इसमें, आप इसको सॉल्व करोगे तो 178 इंटू 111 बाई 89। अगर आप इसको ऐसे मतलब ऐसे करना चाहते हो तो मान लीजिए कि सीपीएस अगर इसका 100 रुपए है, अगर 170 100 मान के इसको कर सकते हैं इसको कि इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट ₹178 लॉस इज इतना परसेंट, अगर आपका 100 में हो गए तो कितने होंगे, और फिर 100 में प्रॉफिट करने के लिए कितना चाहिए 11 रुपए का, फिर उससे आप इसका 178 में कितना आना चाहिए, अभी एक एक नियम से इसको निकाल सकते हैं। Three individual XYZ are hired a car on a sharing basis and paid ₹1,040. If they used it for 7, 8 and 11 hours respectively, what are the charges paid by Y? तो ये सिंपल है कि कितना आपको Y कितना चार्ज पे करेगा, 2009 पे आया था, तो रेशियो कितने हैं आपका, कितने कितने हैं 7 घंटा 8 घंटा 11 घंटा, तो 7 मान लीजिए उसका x अगर रेशियो है तो 7x प्लस रेशियो अगला क्या 8 घंटा था 8x प्लस फिर क्या आपका 11 आवर्स प्लस 11x, टोटल कितनी है आपका 1400 कितना, हाँ 1040 सॉरी। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 11 प्लस 8 प्लस 7 9 26 आ जाएगा, 26x इज इक्वल टू 1040। अब x के लिए सॉल्व कर लो 40 आएगा, तो y कितना देगा आपका, इसके लिए आप x के लिए सॉल्व करते हो तो 40 आ जाएगा, तो y कितना है, ये y कितना घंटा कर रहा है 8 घंटा कर रहा है, तो 8 इंटू 40 कितना हो जाएगा 320 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि इफ व्हेन एन एरर when an error of 1% is made in the length of the breadth of a rectangle, कितने परसेंट एरर होगा एरिया में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो फॉर्मूला लिखा हमने a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100 कर देंगे इसको, जो भी बताया था। तो 1% क्या है आपका इसमें, दोनों में आपका क्या बोला है, इफ व्हेन एन एरर इज मेड इन लेंथ एंड ब्रेथ, तो दोनों में क्या 1% है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई 100, तो क्या हो जाएगा हमारा 2.01, राउंड अप करके कितना 2 आएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। सर 9 वाले में 1040 है ना? हाँ जी 1040 मैम।
दिया है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1040 ये नहीं, एक जगह सर 14040 लिख के आप, इसलिए। 1 ओ सॉरी 1040, तो ये हमारा 2.2% हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, हम यहाँ तक किया आज ने, क्वेश्चन तो काफी थे लेकिन मुझे दूसरे टॉपिक पर आनी है। हम आते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेता, फिर मैं इसको बताता हूँ। ड्यू टू ए फॉल इन ए मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री, मेरा पीडीएफ देख रहा है, सबको विजिबल है? Due to a fall in a manpower, the production in a factory decreased by 9%, 25%. By what percent should the working hour be increased to restore the original production? मतलब किसी फैक्ट्री में है, अगर प्रोडक्शन जो है आपका, जैसे कि कोरोना हो गया तो लोग काम छोड़ के चले गए, तो उससे कम आपका मैन पावर के कारण, कमी के कारण डिक्रीज कितना, 25% डिक्रीज हो गया। कितना परसेंट वर्किंग ज्यादा करना चाहिए, जितने लोग हैं वो अगर कितनी ज्यादा घंटा काम करे कि जो कमी आई है वो पूरी हो जाए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम शॉर्टकट, ऐसे क्वेश्चन आप जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नेट पे, उसी के बेस पे सारा क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आप उसको, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की ट्रिक आप समझ जाओ और घर पे उसका प्रैक्टिस कर सको। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू देखिए कितना परसेंट की कमी आई है, एक्चुअली फॉर्मूला होते हैं आर बाई 100 माइनस आर। इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख दीजिए, 100 आर, अगर कमी आती है, अगर मुझे फॉर्मूला होती है इसका कि नंबर ऑफ आवर इज इक्वल टू इसका आप ऐसा कर दो कि रिक्वायर्ड परसेंट नंबर ऑफ hours to increase इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 100 इंटू आर बाई 100 माइनस आर। इसके याद रखो, ये बहुत जगह अप्लाई होगा इस तरह के क्वेश्चंस में। यहाँ पे अगर अप्लाई कर तो कितना है, 25 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 इंटू 25 बाई 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 100 इंटू 25 बाई 75। काटो इसको तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 बाई 3%, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 33, 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट इज इक्वल टू 33 सही 1/3%।
इन ट्रिक्स को आप नोट करते जाओ, क्योंकि ऐसे आपको थोड़े ट्रिक्स मिलेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और लगभग जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ट्रिक्स सबको क्लियर है? एक बार मैसेज कीजिए, सबने नोट कर लिया? सर 100 R बाय 100 माइनस R, बस यही ट्रिक है इसका। ये फॉर्मूला भी याद रखो, 100 R बाय 100 माइनस R के सर जगह ये कंप्लीट क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो क्वेश्चन है। तो ये लॉस हुआ है तो माइनस हुआ है ना, यदि प्रॉफिट होता है तो प्लस हो जाता है यहाँ पे। हाँ, इसमें आपका जहाँ पे आपका उसके प्लस के लिए मैं बताऊंगा, जो आपका जो इसके लिए दूसरा जो एक कंबाइंड फॉर्मूला होती है, मैं जब क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे लॉस जब भी होगा उसके लिए आप याद रखो कि आपका 100 R बटे 100 माइनस R करनी है। जो कंबाइंड है वो भी मैं बताऊंगा, ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों में एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन ये है, ड्यू टू फॉल इन द मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%, by what percent should the working hour be increased to restore the original production? आप थोड़ा सा जल्दी खींचिए, पर नोट कर लीजिए ताकि हम आगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम इसको कवर कर सके। बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं। ओके सर, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50%, एंड दिस इज मोर देन थर्ड। दो नंबर है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% and 50% more than third. What person is the first of the second? क्वेश्चन आपको एक बार रीड कर लो, फिर मैं इसका बताता हूँ कि आप ट्रिक से इसको सॉल्व करोगे, कि ऐसे करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर दो वैल्यूज है, उसमें अगर x% है, दूसरा अगर y%, एक मतलब ये एक थ्योरम होता है कि अगर दो वैल्यूज इस तरह का होता है कि अगर x% और y% अगर मोर ज्यादा होता है थर्ड से, तो पहला वैल्यूज जो होती है वो होती है 100 प्लस x बाई 100 प्लस y इंटू 100% ऑफ द सेकेंड। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे, इसमें हमारे कितनी दे कर रखा है 20% और 50%, तो फॉर्मूला इसमें कितना हो जाएगा आंसर? 100 प्लस 20 बाई 100 प्लस 50 इंटू कितना होगा 100% इज इक्वल टू 120 बाई 150 इंटू 100%। तो ये 0 कैंसिल आउट, ये 4 और 5 हो जाएगा। सॉल्व करने में कितना आएगा? ये 80% इज इक्वल टू 80%। नोट कर लीजिए, सबने नोट कर लिया? प्लीज मैसेज कीजिए। फॉर्मूला आपने नोट कर लिया? ये फॉर्मूला कब लगेगा हमारा? जब आप इस क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना, क्योंकि आपको ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ इन सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इन्हीं क्वेश्चन में से जो है आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इसी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, खाली डेटा खाली चेंज होते हैं। जैसे इसमें क्या है, दो नंबर है, इसमें परसेंटेज देकर रखा है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड। एक तीसरा नंबर भी है, तीसरे नंबर से ये नंबर्स 20% ज्यादा है और 50% ज्यादा है। देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। तो ये पैटर्न याद रखना। इसमें ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो उसको मैंने कलेक्ट किया है। खाली उसमें हमने 20-50 किया है, उसमें मान लीजिए 30-70 ऐसा कुछ कर देगा। अगले में आइए, एमन क्वेश्चन पढ़िए। आप एक बार खुद पढ़ लीजिए, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो पूछा गया कि ए मैन लूजेस 12.5%, मतलब 12.5% ऑफ हिज मनी, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर
he has left with 210, how much he had the first. एक इंसान के 12% जो भी पैसा उसके पास है तो 12% उसने खो दिया और उसके बाद जो बचा उसका उसने 70% उसने खर्च किया और उसके बाद उसके कितना बचा उसका 210 रुपीज बचा। तो हाउ मच ही हैड एट फर्स्ट, शुरू में कितना पैसा था, इसको आप एक्स मान करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके कर सकते हो, लेकिन उससे आपको कम से कम 4-5 मिनट समय आपका खर्च हो जाएगी। तो इसको नहीं खर्च करना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक चीज बताना चाहते हैं कि आपको इनिशियल मनी, इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू जितना आपका रिमेनिंग है, मतलब 210 रुपये रिमेनिंग है तो 100 इंटू 100 आपका जो रिमेनिंग था तो उसको आप 100 इंटू पी करते हैं बाय 100 माइनस R1, मतलब पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जीता था, और इंटू 100 माइनस R2 जितना उसने अगले में खर्च कर लिया। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 100 कितना बचा उसके पास है, 210 बचा। फिर क्या करेंगे इसमें से 100 माइनस R1 मतलब 100 माइनस 12.5% मतलब 12.5, और फिर क्या करेंगे इंटू 100 माइनस कितना बचा आपका R2 कितना है 70 है तो 70 करेंगे इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले का आप नोट कर लो, अब खाली वैल्यू डाल के खाली इसे कैलकुलेट करनी है। इन्हीं सब कैलकुलेशन के लिए पहले जो हमने क्लासेस किए थे कि अच्छे से कि आप इसको समझ सको कि कैसे आसान हो जाए, छोटा हो जाए, उसके लिए सब देखो ये कोई बुक नहीं है, ये मैंने बता रहा हूँ कि ये सारे जितना आपके पूछे गए हैं उन्हीं में से सारा ट्रिक्स जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। एक तो मैंने पेपर को सॉल्व कर दिया आपको, और उसके बाद जो 10-15 साल के जो पेपर हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है मैंने, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आप इसको समझ जाओ चीज को। इजिकल टू कितना हो जाएगा ये आपका 100 इंटू 100 इंटू 210, सॉल्व करो इसको तो माइनस करने पे फिर आपका आंसर इसका आ जाएगा 87.5 आएगा, इंटू सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 से कट जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, और फिर इसको कैलकुलेट करोगे 800 हो जाएगा। इसका चेक कर सकते हो 800 का अगर आप 7.5% निकाल लेते हो कितना बचता है, उसके बाद का जो है जितने जो भी कंडीशन बोला है उसको आप चेक कर सकते हैं आंसर को। इस तरह से आप इसको इस ट्रिक्स को आप अप्लाई कर सकते हो। सबने ट्रिक्स नोट कर लिया, एक बार मैसेज करो प्लीज। ओके सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कैसे आप बोलते ना कि आपके आइडेंटिटीज वगैरह कुछ आप याद करते हैं उसके बाद आप क्वेश्चंस करते हो तो अपने आप आ जाता है, वैसे ही आपका इसमें जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते करते आपको खुद आ जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप इसका अगला देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000। क्वेश्चन पढ़िए आप, ये पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जो पहले जब मैं किया था वो परसेंटेज और सेविंग्स के ऊपर जो क्वेश्चन थे उसको मैंने लिया था। अभी जब क्वेश्चन देखा मैंने अभी जब देख रहा सामने बोर्ड पे, ये पॉपुलेशन के बेस पे है कि पॉपुलेशन फॉर्मूला के बेस पे है, उसके आधार पे क्वेश्चन है। मैंने कल से क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो इसको लिए हम फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें बताते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ, जैसे इसमें बताया गया कि टाउन इज 10,000, इट इंक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में 10% इंक्रीज करता है और सेकेंड ईयर में
decreases the 20% and increases by 30% during the third year। तो पहले वो इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होती है, अगर 3 इयर्स के लिए करने हो तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू जो भी आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको आप पी मान लो। सपोज करो कि जो आपका गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर जैसे 10,000 है, ये अगर पी होता है तो पी कीजिए, इसके बाद 100 जब इंक्रीमेंट करता है तो हाँ प्लस कर दीजिए। अगर 3 साल के लिए तो हम एक्स वाई जेड लेते हैं तो 100 प्लस एस करते हैं, क्योंकि एक बार उसमें इंक्रीज हुआ है तो हमने प्लस कर दिया। फिर अगर डिक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 100 माइनस मान लीजिए कि वाई है सेकंड ईयर के लिए, और फिर अगर इंक्रीज करता है तो हम प्लस करेंगे, डिक्रीज करता है तो माइनस करेंगे। तो क्या इस क्वेश्चन में हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम इसे प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 बार है तो 100 इंटू 100। इसका कंसेप्ट यही है कि पी तो आप लिखोगे जब आपका अभी का जो पॉपुलेशन है, और जितना जब इंक्रीज करेगा तो प्लस करोगे, जब डिक्रीज करेगा तो माइनस करोगे, क्योंकि 3 बार 3 रेशियो है तो हमने इसमें 3 हमने एक्स वाई जेड लिया। इसमें अगर अप्लाई करेंगे सारे इसके वैल्यूज को, जो वैल्यूज हमारे गिवन है, तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 10% क्या किया, इंक्रीज किया ना, तो 100 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 110, और फिर 20% क्या किया, डिक्रीज किया तो हम इसमें कितना हो जाएगा 80, और फिर 30% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा इंटू 130 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 60, 100 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए थे, इससे आपको इजी करने के लिए मैं बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन से फिर आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। तो इस पे आपका जाओगे, इस पे ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो पूछा है क्वेश्चन में 20% लिखा है, आपने 110 किया है। तो आप उसमें 100 में 10 जोड़ो, कितना आएगा? 20 लिखा है वहां पे कि 100 था वो। पहले तीनों दिए ना, पहले 10%, 20%, आप देखिए 10% है ना, इंक्रीज कर रहा है। जो डिक्रीज कर रहा है 20% है, और जो इंक्रीज कर रहा है 3 जगह है, 10% इंक्रीज किया, 20% डिक्रीज किया, और फिर 30% इंक्रीज किया। तो हमारा एक्स क्या होगा 10%, वाई क्या होगा -20, जेड क्या होगा 30। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस। एक बार मैसेज कीजिए, सबने नोट कर लिया इसको। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सोचेगा आपको, अगर आपको आता भी होगा तभी आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आप 10 मिनट आप इसमें खर्च नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे इस तरह से। ओके, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। खाली डेट जैसे हमने 20 30 ऐसा किया तो उसमें जगह और डेटा होगा, 15 होगा, 25% होगा, ऐसा ही होगा। क्वेश्चन पढ़िए इसको, इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर, ऐसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगर चीनी का भाव अगर मान लीजिए 10% अगर कम हो जाए, फॉल होता है, तो कितना % आपको ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि आपके जो है एक्सपेंडिचर सेम रहे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप अभी हमने बताया भी था, या ट्रिक्स क्या लो इसको अप्लाई करो, फॉर्मूला या ट्रिक्स। हमने अप्लाई किया था, तो कितना दिया इसमें, इजिकल टू 100 इंटू आर का मतलब क्या है आपका, इसमें मेरे स्क्रीन दिख रही है सबको, मैसेज करें प्लीज।
ओके, तो क्या होगा इसमें आपका 100 इंटू आर की जगह कितना लिखी है क्वेश्चन में 10% लिखी है, तो 100 इंटू 10 बटे 100 माइनस 10 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा इसका आंसर बताइए कितना आएगा। हंड्रेड इंटू 10 बाई 90 कैंसिल आउट, कितने हो जाएंगे इसमें 11 एंड 1/9%। ये आपका कि अगर 11 से ही 1/9% का यूज करेगा तो कंजप्शन क्या होगा आपका, उसका कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं आएंगे। सबको क्लियर हो, एक मैसेज करें प्लीज। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार इसके पूछा भी गया था और ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था, लेकिन हमने रेगुलर मेथड से किया था जो बड़ी थी। इस क्वेश्चन में पूछिए कि अगर ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा है, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हंड्रेड इंटू आर बटे 100 प्लस आर। बताइए कैसे होगा, क्वेश्चन करिए, करके बताइए कितना होंगे। ख्याल रखिएगा ए के सैलरी 25% मोर है तो बी की सैलरी लेस होना चाहिए ना, अगर लेस होगा तो नीचे प्लस हो जाएगा और अगर मोर होना होगा तो नीचे माइनस हो जाएगा। तो 100 इंटू 25 बाई 100 प्लस 25 कितना हो जाएंगे 100 इंटू 25 बाई 125। काटेंगे इसको 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, काटेंगे इसको कितना 20%। उस दिन हमने सॉल्व किया था, हमारा 20% आया था, लेकिन लंबे मेथड से किया था। इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे 100 इंटू आर बटे 100 प्लस आर। यहाँ देखिएगा ए की सैलरी बोल रहा है कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा बी का सैलरी कम होगा, तो हम नीचे आर हम आर को रेडियस हम इसको सॉरी इसको प्लस करेंगे जब हमें बी की सैलरी निकालनी है जिसका कम होगा। और अगला क्वेश्चन में आते हैं, इसका डिफरेंस सबको क्लियर हो जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है। इफ ए सैलरी इज 30% लेस देन बी, देन हाउ मच बी सैलरी इज मोर। अब देखिए इसमें बी का सैलरी ज्यादा होगा ना, सेम होगा। जब इसके लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 100 इंटू आर बाई 100 माइनस आर। ये माइनस कब करेंगे, पहले हमने प्लस किया था, क्योंकि बी का सैलरी जब ज्यादा होना होगा तो हम इसमें माइनस करेंगे। तो क्या होगा 100 इंटू आर कितनी है आपने कितने परसेंट बोला है 30% बोला है, तो 30 बाई 100 माइनस 30 मतलब 70 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 42 इसको सॉल्व करने के बाद 6/7%। किसी को डाउट है, मैसेज सबको क्लियर हो गया, मैसेज करें प्लीज। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 30 बाई 70 आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बाई 7 आएगा, तो 33% कैसे आ सकता है। क्लियर है? ओके।
आज हम करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज क्या करें के बारे में हम बात करते हैं कि कंप्लीशन ऑफ सीरीज। आपको सीरीज दी जाएगी और उस सीरीज को स्टडी करके आपको इसके अगला नंबर्स क्या आएंगे वो आपको फाइंड करनी है, मतलब एग्जाम में फाइंड करनी होगी। इसके कोई खास रूल्स नहीं होते, आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस, एक तो ये पूरा पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, लेकिन कुछ चीजें आपको जो बता जिसको आपको याद रखना चाहिए। सारे 1 से लेके 50 तक के बीच का प्राइम नंबर याद रखो आप, ठीक है, प्राइम नंबर का सीरीज बनता है। और एक टेबल याद रखो, जैसे हम कहते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे जो है आप कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद रखो। 1 स्क्वायर क्या होती है, 2 स्क्वायर क्या होती है। उससे क्या होगा, आपको तुरंत आपका लॉजिक क्लिक करेगा उस समय कि ये सीरीज कैसे चल रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। जी यस सर। ये सीरीज कैसे चल रही है हमको क्लियर हो जाएगा जब हमको ये इसको बहुत हेल्प करेगा। बोर्ड दिख रहा है, लाइनिंग बोर्ड? यस सर। तो आप याद रखोगे और क्यूब याद रखो आप 1 से लेकर 10 तक, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। जैसे 1 का क्यूब कितनी होती है, हमारा 1 होती है। 2 का क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। कैसे निकालते हैं इसको, मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं, निकालते हैं। 1 का क्यूब 1 होती है, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू क्या, 8 हो जाएगा। ऐसे हम इसको 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। आप मल्टीप्लाई करोगे आप भी निकल पाओगे अपने आप। 6 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होगा, 216। 7 का क्यूब कितना होगा, 343। 8 का क्यूब 512, ऐसे ही 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इसको आप याद रखोगे तो ये आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में। पहला सीरीज हम करते हैं इसमें। प्राइम नंबर सीरीज। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2, 3, 5, 7, 11, 17, तो अगला नंबर क्या होगा। तो आप ऑब्जर्व करते हो कोई रूल इसमें नहीं अप्लाई हो रहा है। इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो 17 के बाद का प्राइम नंबर क्या होगा बताइए, मैसेज में बताइए, सबको बताइए कितना होगा। 17 के बाद क्या आएगा, 17 के बाद 23 नहीं होता प्राइम नंबर प्रेरणा जी, एक और प्राइम नंबर बीच में आता है, बताइए क्या होगा वो, 19 आता है। तो आप क्या बोलोगे, अगला नंबर क्या होगा, 19। ये हमारा प्राइम नंबर के अगर मिलेगा तो आप इसको ऐसे समझोगे। ये आती है आपका डिफरेंस सीरीज, डी। इसमें क्या होती है, माइनस करके हम देखते हैं कि किसी कुछ पर्टिकुलर गैप आता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है, फिर आपका 8, 11, 14, 17। आप ऑब्जर्व करो क्या इसमें अगला नंबर कितना आएगा, क्या पाते हो आप इसको देख करके, क्या ऑब्जर्व करते हो, कितना आएगा जो हमने लिखा भी बोर्ड पे, 2, 5, 8, 11, 14, 17। उसके बाद का नंबर क्या आएगा, आप ऑब्जर्व करो क्या कितना गैप है, 2 और 5 के बीच का गैप कितनी है, 3 है। 8 और 11 के बीच का गैप कितना, 3 है। इसका गैप, इसका कितना, 3 आ रहा है। मतलब आप जब 2 में आप 3 ऐड कर रहे हो तो क्या पा रहे हो, 5 पा रहे हो। 8 में जब आप 3 ऐड कर रहे हो तो कितना पा रहे हो आप, 11 पा रहे हो। मतलब सब में क्या कर रहे हो आप, +3 कर रहे हो। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, +3 कर रहे हो। तो 17 में 3 ऐड करें कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो नंबर क्या, 20 हो जाएगा। क्लियर है सबको। जिन लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है वो समझ लो, कोई आप देख लो, इसकी आपका एपी बनता है, कॉमन डिफरेंस D3 है।
जिनको एपी के बारे में पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, जिसमें हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के लिए, डी कॉमन डिफरेंस होता है इसमें, तो ये एपी बनता है। एपी जीपी एचपी अगर आपको पता है तो आपको और हेल्प करेगा अच्छे से समझने में, वरना इसको हम सिंपली इसको हम डिफरेंस सीरीज में हम समझ सकते हैं। एक आती है आपका मल्टीप्लिकेशन सीरीज। इसमें क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर दिया गया, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, इसका नाम होती है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अगला बताइए कितना नंबर होंगे। आप देखो क्या क्या जा रहा है, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो 54 आएगा। तो अगला नंबर हम क्या बोलेंगे, कितना आएगा, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 162 आ जाएगा। तो हम एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज के रूप में हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे भी सीरीज आती है, हमें चेक करना होता है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, नंबर को डिवाइड करो, 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा। किसी भी नंबर को उसके पीछे वाले नंबर से डिवाइड करो। 18 के पीछे क्या है, 6 है, डिवाइड करो कितना आएगा, 3 आएगा। 54 के पीछे कितना है आपका, 18 है, डिवाइड करो कितना आ जाएगा आपका, 18 करो 3 आएगा। इसका मतलब इसमें अगर x मान लोगे तो x/54 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। x से कटे क्या हो जाएगा, 3 × 54, तो भी करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 162 आ जाएगा। देखो मैसेज किसी सबको क्लियर हो गया। ऐसे आपको होती है डिवीजन सीरीज भी आती है। डिवीजन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवीजन सीरीज। इसका ऑप्शन आपको प्रैक्टिस से आएगी, जब प्रैक्टिस करोगे जितना उतना अच्छा आएगा। लेकिन नेट पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं सारा कुछ करा दूंगा, आप इसको देखो कि किस तरह से आती है। पहले हम इसको क्लासिफाई करते हैं डिवीजन सीरीज में। जैसे आपको कहा जाए डिवाइड हो रही पर्टिकुलर नंबर से, 720, 120, 24, 6, फिर आपको अगर ऐसे अगर जा रहा है तो आप देखते हो कि अगर 7 फिर आपका कितना है, मान लीजिए 1 है, तो कौन इसको सेटिस्फाई करता है। देखो कितने नंबर से, 720 को टोटल नंबर है कितने, 6 नंबर है मान लीजिए इसमें। तो 720 को अगर आपने डिवाइड किया 6 से कितना आएगा, 120 आएगा। इस नंबर को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये नंबर आ जाएगी। इस नंबर को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा आपका, ये नंबर आ जाएगी, क्योंकि 120/5 के 24 होता है। इस नंबर को डिवाइड करो 4 से, क्या नंबर आ रही है आपका, ये नंबर आ रही है। 24/4 कितना, 6 आती है। इसका मतलब क्या होगा, 6 को आप डिवाइड किससे करोगे, 3 से करोगे, कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। और 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। यानी कि हम लगातार घटते हुए क्रम में डिवाइड कर रहे हैं। 720 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें अगला नंबर मिल रहा है, जो मिला उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिला है हमको। मैसेज करिए, क्लियर है ये जी किरण जी, 2। तो इस तरह से हम इसको सीरीज कंप्लीशन का करते हैं हम। जितना मैं शॉर्टकट फॉर्मूला सीरीज बता रहा हूँ उसको आप एक बार एक कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन के साथ लिखिए तो क्वेश्चन समझने में आपको आसान रहेगा। घुमा फिर अगर देखना कि वही सब ट्रिक्स से आपका सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करूंगा, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक नेट पे चैप्टर वाइज हम डेली सॉल्व करेंगे। आपसे हम जो है हम इस जगह पे आ चुके हैं कि हम नेट का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके, ताकि आप समझोगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेट पे और आपको अपने आप को तैयार कर पाओगे। आज की सब चीजें क्लियर हो गया, तो मैसेज करो प्लीज। तो शुरू के और लास्ट के तो समझ में आए, बीच के जो है वो अभी तो सर के ऊपर से जा रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम में तो इतने आसान चीजें नहीं पूछे जाएंगे ना, वहाँ के क्वेश्चन हमें करने ही पड़ेंगे। तो वो आप प्रैक्टिस से आएगा। असाइनमेंट में भेज दूंगा आपको सारा, आपको मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दिया।
लेकिन अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं सारा का आंसर दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपका असिस्ट कर दूंगा सब चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास यहाँ समय काफ़ी कम होता है, हमारे पास सीमाएं होती है समय की। लेकिन व्हाट्सएप पे मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, जो भी आप पूछोगे। हम शांति पाठ करेंगे। ओके सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।